अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम इंशाअल्लाह एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, जिसका मकसद सिर्फ़ एक है, वो ये कि इस फितने के दौर में अपने ईमान की हिफाजत। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप फितने दज्जाल के आने से पहले अपने आप को और अपने घर वालों को बचा सकें। जी हाँ, दज्जाल एक ऐसा फितना है जिसके बारे में हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया था। दज्जाल एक ऐसा फितना जो अपने आप को रब कहलवाएगा। हम और आप जिस दौर के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये दौर फितनों से भरा हुआ है। सच और झूठ के दरमियान फ़र्क करना मुश्किल हो चुका है। ईमान जैसे दिलों से निकलता जा रहा है। इन सब के बावजूद एक ऐसा फितना जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आखिरी ज़माने में दज्जाल आएगा, उसका फितना इतना बड़ा होगा कि किसी नबी का फितना उसके बराबर न होगा। जी हाँ, दज्जाल इसका मतलब है धोखा देने वाला, फ़रेब देने वाला। ये एक सिर्फ़ इंसान नहीं बल्कि एक पूरा निज़ाम है, एक चाल है जो इंसान को अपने रब से दूर करने वाला और सच को झूठ दिखाने वाला। एआई, मीडिया, सियासत, क्या आप नहीं देख रहे हैं कि सच बोलने वाले को झूठ बनाकर पेश किया जा रहा है और झूठ बोलने वाला स्क्रीन पर चमक रहा है और सच बोलने वाले को जेलों में बंद किया जा रहा है। जी हाँ, आप जानते हैं कि दज्जाल एक आँख से अंधा होगा और एक हाथ में जन्नत और दूसरे हाथ में जहन्नम होगी, और ज़मीन से वो खजाने निकालेगा, आसमान से बारिश बरसाएगा और अपने आप को रब कहलवाएगा। क्या हमारी नस्लें उससे निमटने के लिए तैयार हैं? क्या हमारी नस्लें उससे वाकिफ़ है? जब वो आए तो उसको पहचान सके और अपने आप को उसके फ़रेब से बचा सके। मेरे दोस्तों, ये कोई सीरीज़ नहीं, ये सिर्फ मालूमाती सीरीज़ नहीं, बल्कि ये दर हकीकत अपनी बेदारी की एक कोशिश है, अपनी ईमान की हिफाजत की एक जंग है। तो आज ही हमारे चैनल का, हमारे सीरीज़ का हिस्सा बनिए और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए और अपनी ईमान की हिफाजत के लिए सूरह कहफ़ की इब्तिदाई 10 आयात की तिलावत ही हमें फितने दज्जाल से बचा सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।